बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साम खुर्शीद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पुतिन ने डायरेक्ट धमकी दी है अमेरिका को और ये बात कही है कि अगर अमेरिका लॉन्ग रेंज मिसाइल मुहैया करता है यूक्रेन को तो यकीनन जो रशिया है वो नए अहदाफ को निशाना बनाने का सोचेगा। और उसने तंज करते हुए एक जगह पर यह बात कही कि जो अमेरिका का भेजा हुआ था मिलिट्री सामान हमने उसे नेस्तो नाबूद कर दिया है। इसके साथ साथ अमेरिका ये बात सोच रहा है कि वो ईरान पर से जो पाबंदियां हैं वो ख़त्म कर दे ताकि ईरान जो है वो दुनिया भर में आलमी मंडी में अपना तेल फरोख्त करके जो दुनिया में बढ़ती हुई तेल की डिमांड है वो पूरी कर सके। और इसके साथ साथ जो स्विट्जरलैंड की जानिब से जो बयान सामने आया वो बयान ये है कि अगर रशिया पर मजीद पाबंदियां आयद की जाती हैं तो जो रशिया है उन पाबंदियों के बाद ये होगा कि जो दुनिया में तेल की कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी। और उसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो रिपोर्ट सामने आई है और जो वहाँ का मुकामी मीडिया है वो जो बात कह रहा है कि 100 दिन गुजरने के बाद ये जो जंग है ये रुकने का नाम नहीं ले रही। इसका जो दुनिया में असरात हैं वो क्या हैं और जो आने वाला वक्त है दुनिया कैसे इसका सामना करेगी और दुनिया में जो बढ़ती हुई महंगाई है क्या ये मजीद आगे जाएगी या ये नहीं, ये तमाम चीज़ें हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा और आपका साथ इन वीडियोस की सूरत में बरकरार रह सके। अगर बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट जारी हुई कि अभी तक 4000 के करीब जो लोग इसमें इंतकाल कर गए हैं और उसके साथ साथ 5000 लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। लेकिन वहाँ का जो मुकामी मीडिया है वो ये बात कह रहा है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की ये रिपोर्ट है इससे कई गुना यहाँ पर नुकसान हुआ है, कई गुना ज़्यादा यहाँ पर लोगों की अमवात हुई हैं, कई गुना ज़्यादा लोग यहाँ पर बेघर हुए हैं। और जो रिपोर्ट जारी हुई है कि अभी तक 70 लाख लोग जो है वो यूक्रेन छोड़कर दूसरे ममालिक में चले गए हैं। उसके साथ साथ 75 लाख से भी ज़्यादा की जो तादाद है वो वहाँ के मुकामी लोग जो वहाँ पर बेघर हुए हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि 100 दिन गुजरने के बाद जो रशिया और यूक्रेन की जंग है उसमें कोई कमी देखने को नहीं मिली। जो रशिया फ़ौज है वो हमले कर रही है, जो यूक्रेनी फ़ौज है वो मज़ाहमत कर रही है, वो वापस जवाबी कार्रवाई कर रही है। इस मौके पर जब अमेरिका इस बात पर राज़ी हुआ कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन को मुहैया करेगा, जिस पर जो सदर पुतिन है पहले उन्होंने इज़हार बरहमी का इजहार किया, उसके बाद उन्होंने जो तंज करते हुए ये बात कही कि इससे कबल भी जो मिलिट्री सामान था अमेरिका का भेजा हुआ उसे रशिया ने नेस्तो नाबूद कर दिया है। और ये बात धमकी दी है वाज़ेह अल्फाज में कि अगर जो अमेरिका लॉन्ग रेंज मिसाइल मुहैया करता है तो यकीनन जो रशिया है वो नए अहदाफ को निशाना बनाने का सोचेगा। अभी जो बात चल रही थी कि मुज़ाकरात की अमन मुज़ाकरात होंगे, इन मुज़ाकरात के बाद जो जंगबंदी का ऐलान होगा, लेकिन इससे दिख नहीं रहा क्योंकि जो यूक्रेन ने ये तलब की थी कि उन्हें लॉन्ग रेंज मिसाइल मुहैया किए जाएं और जिस पर अमेरिका ने ये बात कही थी कि वो रशिया के अंदर भी कुछ कार्रवाई कर सकता है यूक्रेन को अगर ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल मुहैया किए जाते हैं। जिस पर जो ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू देते हुए ये बात की थी कि रशिया के अंदर क्या हो रहा हमें से कोई गरज नहीं, लेकिन हम अपने दिफा के लिए वो मिसाइल चाहते हैं, जिस पर अमेरिका राज़ी हो गया है। लेकिन उनके रजामंद होने के बाद जो पुतिन की जानिब से बयान सामने आया है ये वाकई दिख रहा है कि जो मुज़ाकरात हैं इन दोनों के दरमियान जो मुज़ाकरात की जानिब बात नहीं जाएगी। और अगर वो लॉन्ग रेंज मिसाइल मुहैया होते हैं यूक्रेन को तो जो रशिया है वो मज़ीद हमले करने का सोचेगा, जिसका जो वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया है पुतिन ने। और उसके साथ साथ स्विट्ज़रलैंड की जानिब से ये बयान सामने आया कि अगर जो रशिया पर मज़ीद पाबंदियां लगती हैं तो जो दुनिया में तेल है तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा। और इसके साथ साथ अमेरिका जो सबसे बड़ा कदम उठाने जा रहा है वो सबसे बड़ा कदम ये है कि वो ईरान पर से पाबंदी हटाने का अंदिया दे रहा है। वो सोच रहा है कि ईरान पर से जो पाबंदी है वो हटाई जाए और ताकि जो दुनिया में बढ़ती हुई तेल की डिमांड है उसे पूरा किया जा सके और ईरान इससे फ़ायदा उठा सकता है। एक तरफ ईरान का जौहरी मायदे को लेकर काफ़ी तनाज़े का शिकार हो रहा था ईरान और उसके साथ साथ तेल की जो फरोख्त है उस पर भी पाबंदी आई थी। अब अमेरिका ये बात सोच रहा है कि वो ईरान पर से वो पाबंदी हटा दे। अगर वो पाबंदी हटाता है तो ईरान भी जो है वो उनके सफ़ में आ जाएगा और सफ़ में आकर जो दुनिया की जो आलमी मंडी है उसमें वो जो तेल बेचने की कोशिश करेगा और जो अपनी माशियत है उसे मज़ीद स्टेबल करने की कोशिश करेगा। अब इसका ईरान को फ़ायदा भी हो रहा है। अगर हम देखें तो दुनिया में जब कोविड आया, कोविड के दौरान जब तेल की कीमतें नीचे गई, लेकिन
जब रशिया और यूक्रेन की जंग छिड़ी तो उसी जिस तरह से वो तेल की कीमतें नीचे गई हैं, उससे कई गुना ज़्यादा तेल की कीमतों में इजाफा हुआ और जो दुनिया है वो एक बदतरीन जो तेल की कमी उसका सामना इस तरह कर रही है कि जो तेल की डिमांड है उसमें इजाफा हो रहा है। और जो अमेरिका है, अमेरिका में अगर बात करें तो 10 लाख बैरल का इजाफा हो रहा है एक दिन में तेल का, लेकिन जो अमेरिका है वो डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा। जो रशिया है वो अपनी मंडी ढूंढ रहा है जहां पर वो तेल फरोख्त कर सके, और जो अमेरिका है वो अपनी मंडी ढूंढ रहा है जहां पर वो फरोख्त कर सके। लेकिन हैरान कुन यहाँ पर बात यह है कि जो रशिया है, रशिया में जो आमदन है उसमें रिकॉर्डेड इजाफा हुआ। चाइना इसकी मदद कर रहा है, तेल खरीद रहा है, गैस खरीद रहा है, और जो इंडिया है वो मौके की मुनासबत से फ़ायदा उठाकर जो तेल खरीद रहा है रशिया से। और जो अमेरिका है, अमेरिका अब ये सोच रहा है कि पूरी दुनिया के जो उसके इत्तेहादी हैं उसमें अपना तेल फरोख्त किया जाए, लेकिन वो डिमांड पूरी नहीं हो रही और ईरान पर से जो पाबंदियां हटाने का सोचा जा रहा है। अब इसका जो पूरी दुनिया में तो जो महंगाई है वो बढ़ेगी, उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की मैशियत है वो क्राइसिस का शिकार है। लेकिन इसके बावजूद इसके बाद जो हालात हैं वो मज़ीद बदतर हो सकते हैं, क्योंकि दुनिया इसका सामना करेगी, दुनिया के साथ पाकिस्तान भी इसका सामना करेगा। और जो पाकिस्तान की मैशियत है, पाकिस्तान में जो महंगाई है वो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और मैशियत मज़ीद क्राइसिस का शिकार हो सकती है। जो भी अपडेट्स डेवलपमेंट्स जो होंगी हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।